जमीन है। नहीं, गाय कोई संप्रदाय थोड़ा है, समस्त प्रभु तो बहुत घूमते हैं। दुनिया के करीब करीब सभी मुल्कों में गाय का दूध ही पिया जा रहा है, गाय का घी। इवन इस्लाम कंट्रीज में भी गाय का ही दूध इस्तेमाल हो जाए। पड़ोसी बांग्लादेश देखो, मेरा एक नागरिक के नाते राष्ट्रपति महोदय को मेरा विनय है, एक गौशाला, और वो जब बनाएंगे ना तो 5 गाय गिर की मैं भेजूंगा, 5 गाय मैं भेजूंगा उसको, गिर की असली। हाँ हाँ हाँ, प्लीज़ आप अन्यथा नहीं लेंगे, मैं समझता हूँ ये मुरारी बापू की बात नहीं है, ये साधु संतों का आशीर्वाद की बात है। लेकिन मैं बात बीच में और कहना, हमारे लंदन के एक एमपी लॉर्ड पोपट, आप जानते हैं, गुजराती हैं, लॉर्ड पोपट, लॉर्ड पद, वो मिनिस्टर भी हैं एक विभाग के। तो वहाँ जो लॉर्ड होते हैं ना, एक पदवी है, वो अपना एक लोगो बना सकते हैं, अपना स्वतंत्र लोगो बना के। तो वो व्यासपीठ को समर्पित है, डॉलर बाय लॉर्ड पोपट। तो उसने और उसके बेटे ने मुझे कहा कि बापू आप कुछ लोगों के बारे में कुछ आप कुछ कहेंगे। मैंने कहा भाई मेरी बात रहे न रहे, क्योंकि मेरी बात कैसे, वैसे मेरी बात में कोई सांप्रदायिकता नहीं है फिर भी। तो बोले नहीं बापू, ये हमको पसंद करने का अधिकार है, ज़रूर पास करवाना होता है लेकिन हो जाए। तो जो लोगो बनवाया उसमें हमने हनुमान जी डलवा दिया, ब्रिटेन में आप पूछड़ू त्या गयु, यही हनुमान जी बीच में है, और एक और गाय की, गिर की गाय है, और एक और गिर का सिंह है, और ट्रूथ लव कंपैशन, सत्य प्रेम करुणा लिखवा ब्रिटिश सरकार ने मंजूर किया। ये हनुमान बीच में है, मेरे पास वो छवि नहीं, वरना मैं आपको दिखा सकता, उसका निश्चित हो गया। बीच में हनुमान, एक गिर की गाय, चरही एक संग गज पंचानन, तत्सन्निधो वैर त्याग, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग। ये जो हमारी भारतीयता है कि जहाँ गाय और शेर साथ में रहे, और हिंसक प्राणी अपना हिंसा छोड़ करके अहिंसक बन जाते थे। तो गाय भी मंजूर हुई, शेर भी मंजूर हुआ, बीच में हनुमान, राम और सत्य प्रेम करुणा। हमको भले न जाने दे उसकी सभा में, मेरा हनुमान घुस गया, और ये तो कहीं भी जा सकता है ना। गाय बचनी चाहिए। आप बहुत पारमार्थिक प्रयत्न कर रहे हैं कि इस उत्तराखंड में और चारों धाम में, 4 धाम, 4 गोधाम, 4 वेद धाम आदि आदि आपका शिव संकल्प है। गाय बचनी चाहिए, गाय रहनी चाहिए, और संपन्न लोग अपने अपने घर में गाय बसाएं। और मेरा बहुत आदरपूर्वक, मैं महामहिम को आदरपूर्वक जाहिर में बोल रहा हूँ, सब रिकॉर्ड हो रहा है, इतनी कंट्री सुन रही है, मेरा संदेश कभी वहां कोई पहुंचाए। मैं तो प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री को भी कहूँ कि वो तुलसी लेकर गए थे, अपने भवन में गए, तुलसी का पौधा उसने, मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। और मैंने सुना कि अब के जो प्रधानमंत्री महोदय जब गए अपने भवन में, रामचरितमानस लेकर गए। अभी 5-10 गाय ये जगह कहीं ओછી तो नहीं હોય, એમ જગ્યા બહુ મોટી હશે। જેને મિનિસ્ટર થવું હોય ને 5-5 ગાય ફરજિયાત કરવી જોઈએ। કાર પછી पहला काव, कार मंत्री तुझे बाद में दी जाएगी, पहले काव, गाय रख।
दुनिया में मैसेज जाएगा। और दुनिया में योग दिन हो सकता है तो गो दिन भी हो सकता है, क्यों ना हो। गाय गाय रहनी चाहिए। मेरा तुलसी कहता है कि संग गो तनुधारी भूमि बिचारी परम विकल। और राम क्यों आए थे? 4 कारणों के लिए आए राम भद्र में। एक कारण है विप्रधैनु सुर संत हित। हम क्या गायों की पूजा करते, प्रेम नहीं करते। गाय को प्रेम करो। पूजा तो बहुत सस्ती है, 4 आने में हो जाती है। कंकु लगा दो, अक्षत लगा दो, एक हरा थोड़ा घास खिला दो, पूजा हो गई। खिलाना चाहिए। और ये भी योजना प्रभु बहुत अच्छी है कि जैसे बड़े बड़े शहरों में माता पिता दोनों काम करते हैं, ठीक है, तो फिर बच्चों को किसी के घर रख देते। लंदन आदि में मैंने देखा कि किसी के घर 5 घंटे बच्चे को समय। तो मुनि जी मुझे बता रहे थे प्रभु की बापू ऐसी योजना बना रहे कि जिस मालिक की गाय हो पूरे दिन हम रखेंगे बछड़े को, सबको हम खाना खिलाएंगे, शाम को उसका मालिक ले जाए। यदि रास्ते पर भटकती गायों को बंद करनी है तो कुछ ठोस कदम उठाने ही पड़ेंगे। पहल करे आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी। 10 गाय राखवा में लोन तो है ना, ये खड़ी लोन ज છે ને। આપણે જાઓ ગોઠણ થતી આ ઝીણી ઝીણી હોય અને 5 ગોવાળ રાખો, 5 ના પરિવાર નભે। गोवाल किसान की बहुत चर्चा हो रही देश में, किसान वहाँ बसे। गोसदन ऐसा हो तो अच्छा है, ना हो तो कोई भी चिंता नहीं। निरुद्देश है, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हो तो ठीक, न हो तो कोई बात नहीं। एक बहन नाटक देखने गई, नाटक तो आधा नाटक पूरा हुआ तो मैनेजर एकदम बाहर आया, माइक पकड़ा। माफ करिएगा प्रेक्षक भाई बहन, क्षमा चाहता हूं। क्या हुआ कि पर्दा उठने वाला था और जो अभिनेता जो अभिनय पेश करने वाला था उसको दिल का दौरा पड़ा है और वो गिर गया। माफ करिएगा, हम आपको पूरा खेल नहीं बता सकते हैं। तो लोग इंतजार, क्योंकि रहस्यमयी बातें अभी आने वाली थी। कोई ऐसा जो ऐसा प्रवेश था कि कुछ, और लोग ऐसे लालायित थे कि अब क्या होगा, उसको दौरा पड़ा। तो मैनेजर ने घोषणा की। तो एक बहन प्रेक्षक गण से खड़ी हुई, मैनेजर साहब क्या, उसके दिल पर मसाज करो लेकिन जिंदा करो। अरे बोले खत्म हो गया, लेकिन खत्म हो गया, अब आप दिल पर हाथ घिसने से कोई लाभ नहीं। बोले लाभ तो नहीं होगा लेकिन हानि भी तो नहीं होगी ना। बोले नहीं तो करो ना, मेरे कहने से लाभ न हो तो कोई नहीं, हानि तो नहीं होगी। मारो गोली, लाभ हो न हो, कोई माने न माने, लेकिन हानि भी तो नहीं होगी। महाजनो ये इन कतः सपंथ। श्रेष्ठ लोग चलेंगे तो पीछे पीछे लोग चलेंगे। तो गाय सिंह, बीच में हनुमान, ट्रूथ, लव, कंपैशन, राम, ये सब वहाँ का ब्रिटेन का एक लोगों में स्थित है। तो राष्ट्रपति बाबू, राजेंद्र बाबू साधु संतों को निमंत्रित किया करते थे। तो स्वामी शरणानंद जी को बुलाया, और राष्ट्रपति जी जब बुलाएं तो बहुत लोगों को, उनके कक्षा के लोग आए होंगे, 50-100 जो आए हैं, और महाराज जी को पूरा आदर दिया गया। और फिर राष्ट्रपति महोदय ने, राजेंद्र बाबू ने विनय किया कि महाराज श्री हमारा मार्गदर्शन करें, कि रास्ता है, दिखाई देता है, रास्ते पर चलें तो मंजिल भी राष्ट्र के लिए हमें दिखती है।
इच्छा भी है कि राष्ट्र को हम इस रास्ते पर ले चले, फिर भी हम कदम नहीं उठा सकते हैं। क्या कारण है स्वामी जी महाराज हमारा मार्गदर्शन? एक ही शब्द का प्रवचन था स्वामी जी का, राष्ट्रपति बाबू, संवेदना का अभाव और कोई कारण नहीं। संवेदना के अभाव के कारण आदमी कदम नहीं उठा सकता है। यदि संवेदना प्रकट हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। भरद्वाज जी संवेदनशील है। तापस समदम दया निधान, दया का खजाना है। कई लोग ऐसा प्रश्न पूछते, हम दया करते हैं दूसरे पर, लेकिन कब तक करें, कब तक? अरे दया को खजाना बनाओ, खाली ही ना हो, जितना खोजा जाए, खोला जाए, निकले, फिर फूल खिलेगा। वो है परमारथ पथ परम सुझाया, ए जी भरद्वाज मुनि बस ही प्रयाग, मुनि बस परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। तो बालकांड अंतर्गत प्रयाग की पावन सुजाना, एक अर्थ में वो परमार्थ का विशेषण। परमार्थ समझ पूर्वक हो, बहुत विवेकपूर्ण हो, उसमें आदमी सुजान होना चाहिए। बिना सोचे परमार्थ नहीं। ईसाई धर्म में एक बात कही जाती है कि एक चर्च में पादरी महोदय रविवार की प्रार्थना के बाद प्रवचन कर रहा था। पादरी धर्मगुरु ने श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। 3 बार बोला। इसे हमारे ग्रंथों में द आख्यायिका में जो आता है, द सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। धर्मगुरु बोला। दो युवक सुन रहे थे, उसको लग गया उपदेश। हाँ, क्या उपदेश? सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, परमार्थ करो, परमार्थ करो, परमार्थ। लग गई। और धर्मगुरु साहब ने कहा कि अगले रविवार को जब आप सब आए, तब जिसने सेवा का आरंभ किया हो वो हमें रिपोर्ट करे।
और ये दो युवानों को बस लग ही गई, सेवा सेवा मगज में सेवा घुस गई। दूसरे रविवार को सब आए तो सेवा करके आए थे दोनों युवक। उसके मन में कहीं आनंद समा नहीं रहा था कि अब धर्म पुरुष मुझे पूछे और हमें पूछे और हम उसको बता दें कि हमने सेवा व्रत निभाया है। बोलो, बोले हाँ, आपका प्रवचन सुनकर जाग गए, सेवा की। बोले कौन सी सेवा की? कि एक बूढ़ी माता जी रास्ता पार करने के लिए रास्ते के किनारे पर खड़ी थी, उसको रास्ता क्रॉस करना था। तो युवक ने कहा कि मैंने उसका हाथ पकड़ करके रास्ता पार करवा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद युवक, धन्य हो, तूने सेवा व्रत को चरितार्थ किया, बूढ़ी माता जी को तूने पार कर दिया। हाँ। दूसरे युवक को पूछा तुमने क्या किया? बोले वहां उसको भेज दिया था, वहां से पकड़ कर मैं फिर इधर ले आया, सेवा ही करनी है। फिर पूछा, पहले ने कहा फिर मैं पकड़ कर उधर ले गया, 7 फेरे लगवाए। बूढ़ी चिल्लाए कि, हमारा गुजराती में तो कुछ और कहते हैं उसमें, चिल्लाए कि तुम चिरंजीवी मुझे मार्ग, बोले नहीं सेवा करना है, गुरु ने कहा सेवा करो। अरे लेकिन मैं पहुंच गई, तू एकले, बोले नहीं पूरा दिन सेवा करनी। बेचारी घसीटी जा रही, परमार्थ करो लेकिन सुजानता के साथ करो, समझ के साथ करो। परमार्थ पथ परमार्थ तो मानस परमार्थ, जिसमें भरद्वाज जी का एक लक्षण है परमार्थ का ज्ञाता, और इसीलिए शायद आप जानते हैं कि राम वनवास के दौरान जब भरद्वाज जी के आश्रम में रहे, श्रृंगवेरपुर तमसा के तट रहे, फिर श्रृंगवेरपुर रहे, फिर सामने तट रहे, फिर भरद्वाज ऋषि के आश्रम में राम एक रात्रि मुकाम करते हैं, और जब वहीं से विदा लेते हैं तब भरद्वाज जी से ही पंथ पूछते हैं कि भगवान हमको बताओ कि हम किस मार्ग पर जाएं, क्योंकि रास्ता उसी को पूछो जो परमार्थ का ज्ञाता हो, जो परमार्थ को जानता हो। स्वार्थी को रास्ता न पूछा जाए, परमार्थी को रास्ते का ज्ञान है। नाथ कहूँ हम के घी मग जा, हे प्रभु आप हमें कृपा करके मार्ग, राम जी कहते हैं महात्मा को हम कौन रास्ते से जाएं, और वहां भी मार्गदर्शक के रूप में मुनि भरद्वाज जी ने कहा कि राम जी को रास्ता दिखाने के लिए शिष्यों को कहा कि आप जाओ, तो सुनते ही 50 शिष्य खड़े हो गए। अब राम के साथ जाना कौन न चाहे, 2 घड़ी का उनके संग चलना जीवन की परम सार्थकता थी। पचास खड़े हो गए। कहते हैं भरद्वाज ऋषि ने इन 50 में से 4 को चुना, और मैंने संतों से कथा सुनता भी रहता हूँ, तो संतों से सुना कि भरद्वाज जी के कहने पर 50 छात्र खड़े हो गए राम को मार्गदर्शन करने के लिए। तो 50 क्या है, तो हमने संतों से सुना कि वो 50 में 18 पुराण, 4 वेद, 4 उपवेद, 8, 18 पुराण, 18 उप पुराण, 18 36, 4 वेद 4 उपवेद, कितने हुए? 36 और 8 44 हुए ना, 6 शास्त्र, 50 हो गए। पूरा वैदिक वांग्मय चला। वैदिक वांग्मय के बिना परमार्थ का रास्ता दिखा भी कौन सकता है? यही तो दिखा पाएंगे।
तो 50 आए। इनमें से भरद्वाज जी ने बहुत जन्म तक जिन्होंने सुकृत किए थे 4 को चुना। तो कहते हैं 4 वेद मार्गदर्शन के लिए 4 वेदों को भेजा है। लेकिन वो और 4 वेद साथ चले। मानस में लिखा है कि श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालती हरति रुख पाई कृपा निधान, जो सहस शीस यही समाई धर लखन सचराचर धरी, धरि नर राज तम चल धन फल निश्चर अली। श्रुति से तू पालक है राघव, तो 4 वेद के मार्गदर्शन पर जाते हो। आप जानते हैं कथा का प्रसंग कि फिर गुहराज को भी विदा कर दिया गया है, भरद्वाज जी के 4 शिष्य चल। लेकिन ये 4 वैदिक मार्गदर्शन भी कब तक? अवसर ये तापस आया ही और भगवान ने 4 को कहा अब लौट। जीवन में प्रेम आ जाए फिर वेद भी प्रसन्नता से आशीर्वाद देकर लौट जाए कि प्रेम आ गया। और प्रेम आया है, आमने सामने हो गए। मानहु प्रेम परमार्थ दो, तो प्रेम है मार्गदर्शक है भरद्वाज, क्योंकि रास्ते का ज्ञाता है। अब मानस में कितने पंथों की चर्चा है, कितने मार्गों की चर्चा है। आप अपनी अपनी सोच, आप तो तीर्थ में आए हैं, कोई काम भी तो नहीं है। हाँ, दोपहर तक कथा चलती है, फिर उसके बाद आप यदि आपका तो मानस में खोज कीजिए कितने मार्ग की बातें हैं। मुझे सब मार्ग की चर्चा नहीं करनी, गुरु कृपा से 7 मार्ग की चर्चा करनी है। और ये 7 मार्ग एक परमार्थ मार्ग में समा जाता है। यह है मानस परमार्थ। 7 मार्ग, बहुत मार्ग मिलेंगे आपको। प्लीज मैं समझ कर बोल रहा हूं। आप खोजेंगे तो फिर आप करिएगा ना। ये शास्त्रों की विधियों में घूमना भी एक आनंद होता है, ये भी एक स्वाध्याय करने का भी एक आनंद होता है। आपका जी लगे तो खोजना। और ये भी इस भाव से मत खोजना कि मैं जान गया हूं। जान गए तो गए। यहां शास्त्र का कितना ही स्वाध्याय करो, लेकिन शास्त्र किसी के वश नहीं होता। राजा किसी के वश नहीं होता, युवती किसी के वश नहीं होती। रामचरितमानस जुबती शास्त्र जो नृपति शास्त्र जुबती बस ना, ये वश। कोई कहे कि हम शास्त्र के नहीं, ये थोड़ा भी अहंकार आया तो शास्त्र तुरंत गिरा देता। मस्ती के लिए, आनंद के लिए, खुद के लिए, अपने आनंद के लिए। और मुझे बहुत खुशी है कि आज की युवानी ये बहुत खोज कर रही है। अब तो इंटरनेट पर सब जगह मानस में कौन शब्द कितनी बार फट 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 करो तो तुरंत बता देगा कि इतनी बार ये शब्द आया, इतनी बार आया। ज़्यादा खोज कर, पहले तो एक ग्रंथ निकला था पूरा कि कौन शब्द कितनी बार मानस में है, फिर खोज खोज कर कर थक जाते थे। अब तो किसी को भी पूछ लो कि भाई जरा जब बता देना भाई, तो फटाफट फटाफट फट कर लो इतनी बार। महाभारत में कितनी बार ये शब्द आया, क्या है, इतना सब पूरी दुनिया मुट्ठी में। ऐसी जाहिरात आती है तो कुछ आदमी की मुट्ठी। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी पूरी मुट्ठी में जगत है पूरा। बहुत पंथों की चर्चा है, कुछ पंथों का अवलोकन करें। और परमात्मा, यदि परमात्मा की कृपा हम समीक्षा करके अनुभव करें तो हम इस पथ पर तुलसी के साथ कुछ डगर चलने की कोशिश करें। कितने मार्ग है? वर्णाश्रम नीरत, राम राज्य स्थापित हुआ तब वर्णाश्रम में सब अपने अपने धर्म में निरत लोग
चल ही वेद पथ लोक। तुलसीदास जी वहाँ वेद पथ का संकेत करते। एक पथ है हम सनातन धर्मावलंबियों के लिए वेद पथ, वैदिक मार्ग। अब पूर्वग्रह से कोई न माने तो कौन जिद करे, बाकी वेद वेद है। पाश्चात्य मनीषियों को भी कबूल करना पड़ा कि हिंदुस्तान ने उपनिषद में जिस चिंतन को छुआ है वहां पाश्चात्य जगत का विचार कभी नहीं पहुंच पाएगा। वही चोटियों को छुआ है भारतीय मनीषियों ने। गांधी जी कहते थे कि भारत से सभी शास्त्र कोई ले जाए तो देना तो जीव नहीं चलता, लेकिन ले जाए तो ले जाने दो। कोई इतिहास ग्रंथों को ले जाए तो ले जाने दो, कोई ये ले जाए तो ले जाने दो, लेकिन उपनिषद कोई ले जाए, इनमें भी ईशावास्य उपनिषद एक मेरे हाथ में रख दें, बाकी मैं सब दे दूं। गांधी जी को कहा गया कि कुछ और राहत, बोले इनमें से पहला श्लोक यदि मुझे दे दिया जाए, बाकी ईशावास्यमिदं सर्वम। चिंतन का शिखर है सर, अनटच है। एवरेस्ट तो बहुत ऊंचा है, लेकिन वहां तो स्पर्धा होती है। कैलाश अभी भी अनटच है, क्योंकि ये स्पर्धा का मामला नहीं, ये श्रद्धा का मामला है। अनटच कैलाश पर कोई माए का लाल नहीं जा पाए। वहां तो मेरा त्रिभुवन गुरु बैठता है। कलावती कर दो। बैठे सह महादेव जहां विराजमान रहते हैं कैलाश के, वो अनटच है। तो औपनिषदी ऊंचाई जो है ये अद्भुत है। तो वेद मार्ग, वैदिक मार्ग, वेद पथ जो गोस्वामी जी कहते हैं। एक पथ है मानस में वैराग्य का पथ। सोचो, ढूंढो ढूंढो रे साजना ढूंढो मेरे कान का दाना, गुपत प्रगट जह जो जेहि खानिक, गुपत प्रगट जह जो। दूसरा वैराग पंथ है, कलावती रखना। होगी न विषय विराग भवन बसत भाचौ। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, उसको उम्र हुई तब लगा कि विषयों में बैठा रहूंगा तो वैराग कभी नहीं आएगा, और वैराग का मार्ग जब उठाया तब तुलसी लिखते हैं, पंथ जात सोहाय मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। बैराग आते ही जो कदम उठाया, लगते थे मानो ज्ञान और भक्ति ने शरीर धारण किया, लेकिन वो मार्ग था वैराग का। कठिन है, बहुत कठिन है। शायद गालिब का एक शेर है, घर को बयाबा बनाने का सोचा था, घर को बयाबा बनाने का कभी सोचा नहीं था, लेकिन जिस घर में रहते थे वो बयाबा निकला।
बयाबा मानी रेगिस्तान, वैराना। हमने कभी अपना घर वैरान बनाने को नहीं सोचा था, लेकिन बाद में पता लगा कि जिस घर में रहते थे वो आखिर में बयाबा निकला, वो रेगिस्तान निकला। जहां हम सोचते हैं कि ये चमन है, वो चमन नहीं, बयाबा है। बागबा तो परमार्थ है, स्वार्थ तो बयाबा है, रेगिस्तान है, परमार्थ है, खिला हुआ गुलशन। शायद मैं बोलता हूं, क्षमा करें, गालिब का ही है या जिसका हो, मुबारक। तो मेरे भाई बहन, बैराग पंथ, और गुजराती में कहेवाय છે કે વૈરાગના પંથને વિઘન આડા આવે ઘણા। निष्कुलानंद स्वामी ने गाया कभी कि त्याग न टके वैराग बिना, त्यागे नैके अमृतत्व मानसु परेण नाकम निहितम गुहायाम विभ्राजते यत यत यो विशंति। बैराग पंथ, ये मानस का मैं साथ ही जो मेरी स्मृति में गुरु कृपा से आते हैं वही कहूँगा, बाकी आप खोज लेना, बहुत मार्ग मिले, बहुत खोज लेना। फिर अपना गुरु जो आदेश करे अथवा तो अंतःकरण की प्रवृत्ति जो आपको कहे उसके मुताबिक चलना। बैराग पथ, एक है वेद पथ, दूसरा है बैराग पथ, तीसरा पथ श्रुति सम्मत हरि भगति पथ संयुत बिरति विवेक। तीसरी पथ की उद्घोषणा गोस्वामी जी ने कहा भक्ति पथ, प्रेम पथ, ये तीसरा मार्ग है। चौथा पथ किसी न किसी संदर्भ में रामचरितमानस में धर्म पथ है, धर्म मार्ग। पांचवा पथ है सत्य पथ। सत्य की राह बता सदगुरु जी ने, सत्य की राह मेरे मन की भ्रांति मिटा, मेरे मन की भ्रांति मिटाई सद्गुरु जी सत्य की राह बताई सद्गुरु जी ने, सत्य की राह। तो सत्य को भी आप मार्ग समझ सकते हैं, और है धर्म मार्ग, वेद मार्ग, बैराग मार्ग, ज्ञान पंथ कृपान के धारा। तुलसीदास जी एक और पंथ उत्तरकांड में निर्देश करते हैं, ज्ञान पंथ, ज्ञान का पंथ, ज्ञान पंथ, भक्ति पंथ, वैराग पंथ, सत्य पंथ, धर्म पंथ। वेद पंथ, और एक मुझे खास कहना है सातवां, और वो है दम्भिन निज मति कल्पि करी प्रगट किए बहु पंथ। दम्भी लोगों ने तथा कथित दाम्भिक लोगों ने अपनी कल्पना के, अपने स्वार्थ और अपने हितों को साधने के लिए प्रकट किए बहुपंथ। गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग में कई पंथ प्रकट कर दिए, करे तो करे, लेकिन दूसरे का पंथ गलत है, फला है, फला, कितने
छोटी छोटी उम्र वाले पंथ वाले कहते हैं हमारा तो दरिया। अरे खाबोचियू, अभी तू बच्चा है। हमारे देहातों में वड का वृक्ष होता है ना, उसके नीचे भिंडी का पौधा, भिंडी सब्जी जो होती है, भिंडी है ना, बैंगन है ना, वो राजा है, भिंडी है और रानी है, क्योंकि दोनों पर टोप है। बैंगन पर भी ताज है और भिंडी पर भी। भिंडी बेचारी पतली पतली और राजा बड़ा। आजकल उल्टा है। तो साहब क्या है कि क्या है, देखो ये है। एक भाई मार मार कार लेकर जा रहे थे, रंगे हाथ पुलिस ने पकड़ा कि स्पीड लिमिट नहीं देखते, जाहिर रास्ते पर इतनी गाड़ी चलाते, 120 पर। मुकदमा दर्ज किया गया है, अदालत में पेश किया। न्यायाधीश साहब ने कहा कि तुम इतनी तेज गाड़ी चला। साहब नहीं चलाई मैंने इतनी तेज। अरे बोले ये पुलिस आखू खातू खोटू, तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा। बोले नहीं साहब, आप मुझे सुनो, फिर जो दंड देना वो दो, मैं कबूल करूंगा, लेकिन मैंने बहुत कम स्पीड में गाड़ी चलाई, आधी कम से कम जो लिमिट है 35 की, मैंने करीब 17 की स्पीड में गया। तो ये गलत बोल रहा। बोले साहब मैं सच कहता हूँ, मेरी एक बात सुन लेती हूँ कि मैं मेरी पत्नी को, वो उसके पियर गई थी, उसको लेने के लिए जा रहा था। कोई स्पीड में जा सकता है? आप ईमानदारी से निर्णय करो। मजबूरी से जाना पड़ता है। मैं बहुत धीरे धीरे कि जितना देर से पहुंचा जाए शांति है, और बाइज्जत उसको छोड़ दिया, क्योंकि न्यायाधीश का खुद का अनुभव था। मेरे गोस्वामी जी की एक पंक्ति है, यही माया सब जग ही नचा। ये पूरा माया खलु नर्तकी बिचारी। ये तो आनंद के लिए, हाँ भाई कोई बुरा न लगाए, आनंद केवल लाइट मोड में। एक दामाद ने अपनी सास को कहा कि तुम्हारी बेटी में इतनी बुराई पहले आपने मुझे बताया होता। झूठ बोलती है, गुस्सा करती है, बर्तन तोड़ती है, बस खाना नहीं बनाती है, मैं बनाता हूं पूरा खा जाती है। ये सब बुराइयां गिना रहा था बेचारा, क्या करे। देर से उठती है, 3 घंटे मेकअप करती है, मेरी चुक ही निकालती रहती, इतनी बुराइयां। सास ने कहा बेटा कुंवर, मेरा बच्चू, इतनी बुराइयां है ना बेटा, मैं कबूल करती हूं मेरी बेटी, इसलिए तो तेरे जैसा वर मिला, वरना तो अच्छा न मिलता। ले इतनी बुराइयां हैं इसीलिए तो तू मिला। एक बहन ने अपने पति को कहा जानवर देख, जानवर। दिमाग, तू मुझे जानवर कहती है? बोले हमारी शादी हुई है कितना समय हुआ? बोले 15 दिन। 15 दिन में मैं जानवर? बोले नहीं, आप साथ जोड़ रहे हैं। मैं शादी के पहले आपको जान कहती थी, अब आपको वर कहती हूं, दोनों को मिला रहे हैं। आप मेरी जान है और आप मेरे वर है, मैं संधि कर रही हूं। तो ठीक है। और मेरे तुलसी ने लिखा है, नारी भी बस नारी नाचही नट मरकट की माया खलु नर्तकी।
माया खलु नर्तकी, नारी विष्णु माया प्रगट। तो भिंडी पतली सी, लेकिन रानी है तो उसके ऊपर भी छोटा भी ताज है। और बैंगन भले काला लेकिन है राजा, उस पर बड़ा टोक। तो बट की छांव में जब भिंडी होती है तो उसका पौधा कितना बड़ा हो सकता है, लेकिन थोड़ा बड़प्पन आता है ना, तो गुजराती में कहते हैं भींडो भादर वातणो अने वड़ने कहे सुन वीर। ललकारता है वट वृक्ष को कि मैं अब देख। तो वट वृक्ष कहता है मौसम जाते ही तेरे मूल खत्म हो जाएंगे और मैं अक्षय वट हूँ, सदा 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 हरा भरा रहूँ। वैसे कभी कभी हम भिंडी की तरह होते हैं और हम सोचते हैं कि हम जान गए। शास्त्र किसी को वश नहीं होता, राजा किसी को वश नहीं होता, और युवती, ऐसा मानस का सिद्धांत है। ठीक है, आप जानते। तो कहने का मतलब, आपको ऋषिकेश में रहने का अवसर मिला है, 9 दिन माँ गंगा का प्रवाह, भगवत कथा, संतों का सानिध्य, समय मिले तो खोज करना कि कितने पंथ है, कितने मार्ग है। लेकिन तथा कथित लोगों ने जो दंभ के कारण भिंडी जैसे लेकिन सनातन धर्म के वट वृक्ष को ललकारने का शुरू कर देते हैं, तुम क्या हो, तुम क्या, अरे मौसमी, मौसम जाते ही तेरे मूल सूख जाएंगे। और तुझे ज़्यादा खाने के बाद पेट में, भिंडानी सब्जी बहुत खाने के बाद पेट में तकलीफ होती है। तने पाड़वाथी हमने चूक आवे छे, प्रगट किए बहुपन। लोगों ने मन गठित बहुत पंथ प्रकट कर दिए हैं। झूठे पंथ की पहचान, सत्य के पंथ की पहचान, ज्ञान के पंथ की पहचान, भक्ति पंथ की पहचान, वैराग पंथ की पहचान, वेद पंथ की पहचान और धर्म पंथ की पहचान। जो आदमी किसी संत की कृपा से परमार्थ पंथ को जान ले, परमार्थ के मार्ग को समझ लिया, उसने सत्य समझ लिया, उसने भक्ति समझ ली, उसने वैराग समझ लिया, उसने गलत छोटे बड़े तथा कथित पंथों को समझ लिया, उसने धर्म समझ लिया। इसीलिए मानस परमार्थ की तात्विक सात्विक चर्चा कभी होनी जरूरी थी। और मैंने ये सब्जेक्ट चुन रखा था कि जब बाबा श्री को कथा दूंगा तब इसी विषय पर बोलूंगा। इसलिए फिर से एक बार यही दोनों पंक्तियों का गायन किया जाए। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, गाइए। अभिगत अलख अनादि अनुपा, अभिगत अनादि अनुपा, नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, नीति प्रीति
परमारथ स्वारथ परमारथ स्वारथ कोवुन राम समजान जथारथ को राम समजान यथारथ राम ब्रह्म परमारथ रूपा परमारथ अभिगत अलख अनादि अनुपा अनु परमारथ रूपा अनादि अनुपा तो मानस में परमार्थ शब्द यानी परमार्थ शब्द जो करीब करीब 25 बार आया है। हर एक परमार्थ शब्द का अपना विशिष्ट अर्थ गांभीर्य है। हर एक परमार्थ शब्द में मानस में तुलसी का एक नया दर्शन झलकता है। इन 9 दिनों में हम तुलसी के साथ कुछ कदम इस रास्ते पर चलने की प्रामाणिक कोशिश कर रहे हैं। तो ये है मानस परमार्थ। लेकिन मैंने दोहावली का दोहा आपके सामने ऑलरेडी रख दिया, प्रवाह में आया तो। लेकिन आप यदि पूछे कि ये परमार्थ कैसे प्राप्त हो, तो राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस बरसित। बादल बरसे और बूंद को पकड़ पकड़ कर कोई आकाश में चढ़ने की जैसी विफल चेष्टा करता है, वैसे हरि नाम के बिना परमार्थ का मार्ग मुश्किल। मूल में प्रेम पूर्वक हरि नाम, इसीलिए गोस्वामी जी का अगला प्रकरण जो है मानस के क्रम का, वो है हरि नाम महिमा, राम नाम महिमा अथवा राम नाम महाराज की वंदना। कल हम सब ने अति संक्षेप में श्री हनुमान जी महाराज की वंदना की थी कथा के क्रम में, और पूरा सब तो नहीं ले पाता हूँ क्योंकि ये हरि अनंत हरि कथा, लेकिन कुछ कुछ पड़ाव पर जरा थोड़ा स्मरण करते, अपना पक्का करते करते आगे बढ़ते। तो इसी वंदना प्रकरण में गोस्वामी जी ने श्री सीताराम जी की वंदना की। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। सीताराम जी की अभिन्नता स्थापित की, और है तत्वतः एक है। उसके बाद बड़ा लंबा प्रकरण तुलसीदास जी अंकित करते हैं। आप जानते हैं राम नाम महिमा, नाम महिमा, नाम वंदना, उसका थोड़ा स्मरण कर लें। लेकिन इस नाम महिमा में हम प्रवेश करें इससे पहले 2-5 मिनट के लिए नाम संकीर्तन कर लें।
भाव से और भीतर से फिर मैं कथा के प्रवाह में इस प्रसंग के प्रति में जाऊं। इससे पहले कुछ समय के लिए नाम स्मरण। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम राम राघव हरि बोल। राघव राघव रक्ष कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। 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 राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष हम राम राघव राम राघव रक्ष राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव हरि बोल। राम राघव राम राम राघव राम राघव रक्ष राम राघव राम राघव
कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव हरि बोल। केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव श्री राधे। सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव चाप्यम्